जय हिंद दोस्तों। अगर आपने किसी बैंक से या किसी एनबीएफसी से लोन लिया हुआ है तो आपके मोबाइल पे मैसेज आने लग गया होगा कि आप अपने बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड रखिए जिससे जो सितंबर में आपकी इंस्टॉलमेंट जानी है वो डिडक्ट हो सके। तो ऐसे मैसेज से बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हैं क्योंकि लोगों के पास में काम नहीं है। हालात वैसे ही हैं जैसे पहले मोरेटोरियम लगा था। तो मार्केट के हालात जैसे थे, लोगों की जो इनकम थी वैसे हालात अभी भी हैं। लोगों के पास में नौकरियां नहीं हैं, लोगों के काम ठीक से नहीं चल रहे हैं, मार्केट में डिमांड नहीं है। 40 सालों की अब तक ये सबसे बड़ी मंदी है। तो ऐसे में लोग मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे देंगे, कैसे अपने कर्जों को चुकाएंगे? तो इस वजह से 29 तारीख को विशाल तिवारी एडवोकेट ने एक याचिका डाली थी। उस याचिका में जो मोरेटोरियम है वो 31 दिसंबर तक बढ़ाने की बात कही गई थी। जस्टिस भूषण ने इस याचिका को स्वीकार किया और उन्होंने कहा है कि इस मामले में पहले से ही 2 याचिकाएं हैं। तो पहले से जो मोरेटोरियम बढ़ाने के ऊपर याचिकाएं हैं और जो ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है उसको माफ़ करने के लिए, वेव ऑफ करने के लिए जो याचिका थी, उन्होंने कहा है कि इन सबको कंसोलिडेट किया जाएगा और 1 सितंबर पे इसको सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पहले ही सरकार की डांट लगा चुका है, उसकी फटकार लगा चुका है और ये कहा है कि सरकार हर बात के पीछे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे नहीं छुप सकती। मोरेटोरियम जो लगाया गया था वो सरकार के द्वारा लगाया गया था, तो सरकार ने को इस मामले में कुछ कहना चाहिए। हर बात के पीछे जो सरकार है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे छुप के फैसले नहीं ले सकती, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं डाल सकती। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। और सरकार को ये भी कहा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके थ्रू सरकार के पास में बहुत सारी अथॉरिटी थी। वो ब्याज को माफ़ कर सकते थे या जो ब्याज पे ब्याज लग रहा है उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते थे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों, सरकार को अगर इस बारे में अब तक कुछ कहना होता तो सरकार ऑलरेडी कह चुकी होती। सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं आया है। तो सरकार से तो दोस्तों आप उम्मीद करना छोड़ दीजिए। अब आप ही लोग हो जो सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हो। हालांकि 2-3 अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, उन न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और किस तरीके से जो आगे आने वाले कुछ दिन हैं वो उनमें कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। तो वो 2-3 जो खबरें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि एक एक चीज़ आपकी समझ में आ सके। तो दोस्तों, मोरेटोरियम को लेके कुछ 3-4 अच्छी खबरें आ रही हैं, बहुत पॉजिटिव खबरें आ रही हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली अच्छी खबर जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो 3 मोरेटोरियम एक्सटेंशन के लिए याचिका थी और एक याचिका जो ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के वेव ऑफ का जो मामला था, इन सारी याचिकाओं को कंसोलिडेट करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 सितंबर को इसके बारे में फैसला दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कड़े शब्दों में फटकार भी लगाई थी। सरकार से कहा गया था कि लॉकडाउन आपने किया है और लॉकडाउन आपने किया है, लोगों को जो परेशानी उठानी पड़ी है वो आपकी वजह से उठानी पड़ी है, तो आप सरकार के पीछे नहीं छुप सकते। जो इंटरेस्ट वेवर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की फटकार लगाई थी। तो पहली अच्छी खबर तो ये थी। दूसरी, केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने अपने देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को पत्र लिखा है और उस पत्र में कहा है कि लोगों की जो आमदनी है वो घटी है, लोगों के पास में नकदी की भारी किल्लत है, देश के हालात ठीक नहीं हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, अब तक की सबसे बड़ी मंदी हमारे देश में है। तो ऐसे हालातों में उन पे ईएमआई का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। जो मोरेटोरियम है उसको 31 दिसंबर तक बढ़ा देना चाहिए। तो दूसरी अच्छी खबर यह है। और एक और अच्छी खबर है कि ओला कैब जो है, जो उबर कैब है, वो सारे संगठित हो गए हैं, वो इकट्ठा हो गए हैं और उन्होंने सरकार को चेताया है और कहा है कि अगर मोरेटोरियम एक्सटेंशन को नहीं किया गया 31 दिसंबर तक तो वो 1 सितंबर को हड़ताल पे जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और करीब 2 लाख लोग इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, जिससे सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है। और शायद इसी वजह से देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को बैठक बुलाई है बैंकों के साथ, एनबीएफसी के साथ में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। और इसमें कहा गया है कि बैंकों ने जो मोरेटोरियम, जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर जो फ्रेमवर्क बनाया है उसका रिव्यू देखा जाएगा, उसका रिव्यू किया जाएगा कि उसमें जो आम आदमी है उसको किसी भी तरीके से परेशानी ना हो और मोरेटोरियम के बारे में भी इस बैठक में बातचीत की जाएगी। तो ये बैठक 3 सितंबर को है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना है, जो सुनवाई होनी है वो 1 सितंबर को होनी है।
तो हर तरीके से हर सेक्टर की तरफ से सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और शायद यही कारण है जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो 3 सितंबर को प्राइवेट बैंक्स के साथ में, सरकारी बैंक के साथ में और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में बैठक करने वाले हैं, जिसमें रीस्ट्रक्चरिंग मोरेटोरियम के बारे में सोचा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा और सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात की जाएगी। तो कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा दोस्तों तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखिए चीज़ें अब थोड़ी पॉजिटिव लगना शुरू हुई हैं। कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।